तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग ठीक ही होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल डिटेल्स के साथ बतलाऊंगा बच्चों। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप लोग के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5.8 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग को समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, एक स्केल चाहिए और एक हम लोग को प्रकार चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चों मैं पेंसिल की जगह पर आप लोग के सामने यहाँ पर पेन का उपयोग करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन आप लोग एग्जाम में जो बनाइएगा बच्चों तो आप लोग पेंसिल से ही बनाइएगा। तो यहाँ पर चलिए बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इंची यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर का एक हम लोग रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट होता है बच्चों और 7.6, तो यहाँ पर 5 होता है और 5 और एक यहाँ पर ले लेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको हम खींचते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा हो गया ना बच्चों, कितना सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर ही हमारा है 7.6 सेंटीमीटर का। अब इसका नाम करण क्या करेंगे बच्चों, इसका नाम हम लोग ए कर देंगे, इसका नाम क्या कर देंगे, बी कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस रेखा का आप नामकरण कुछ भी कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या कह रहा है बच्चों कि इसे यहाँ पर 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर 5:8 के अनुपात में विभाजित इसको कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बिंदु ए से ना एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बिंदु ए से हम लोग एक न्यून कोण बनाते हुए इसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि इसको जब जोड़ेंगे 5 और 8 को तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर बिंदु ए से हम लोग एक न्यून कोण बनाएंगे। अब न्यून कोण क्या होता है बच्चों, तो 0 से अधिक होता है और 90 से कम होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक न्यून कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा न्यून कोण हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, न्यून कोण। अभी न्यून कोण जब बना ली है तो इसको कितने भागों में विभाजित करना है बच्चों, तो 13 भागों में। तो यहाँ पर देखिए 13 भागों में कैसे विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोग की प्रकार की यहाँ पर जरूरत जरूर होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे कि छोटे छोटे भागों में यहाँ पर विभाजित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चलिए विभाजित करते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, देखिए बच्चों इसको 13 भागों में मैं विभाजित कर चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए इसका नामकरण भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए A1 हो जाएंगे, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। यहाँ पर 13 भागों में विभाजित कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 13 भागों में विभाजित जो हुआ है ना, यानी कहने का मतलब A13 को हम लोग किससे मिलाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर बिंदु B से मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं। A13 को अब हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु B से मिला देंगे। देखिए मिला दिए यहाँ पर। अब मिलाने के बाद इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस होगा बच्चों कि अपने मन से एक चाप लेंगे और यहाँ पर आप कितना बड़ा चाप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर A12 से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ही बड़ा ही लेंगे। अब ले लिए। अब यहाँ पर उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए 5 है ना, तो यहाँ पर 5 पर से काटेंगे। तो 5 हमारा देखिए यहाँ पर है, इसी चाप को बिना हिलाए डुलाए क्या करेंगे,
5 पर से काटेंगे। देखिए काट दिए। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों की जो नीचे हमारा कटा हुआ चाप है इसको नापेंगे। चलिए नाप लिए। नापने के बाद देखिए यहां से हम लोग रखेंगे और जो यहाँ पर ये 5 पर से काटे हैं इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। चलिए इसको काट लेते हैं। देखिए काट लिए ना। अब कटे हुए भाग को क्या करेंगे बच्चों की यहाँ पर इसको, यहाँ पर कहाँ से हमारा है ये 5 पर से काटे हैं तो यहाँ पर ये 5 पर से जो कटा हुआ भाग है इसको हम लोग मिला लेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको मिला दिया ना। अब देखने में आप लोग को क्या दिख रहा होगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। इसका नाम हम लोग क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है बच्चों कि जो यहाँ पर दोनों भाग यानी कि जो भाग दो हुआ है ना, यानी दोनों भागों क्या कर रहा है पर सवाल में देखिए दोनों भागों को मापिए। तो इन दोनों भागों के आप लोग को मापने आता ही होगा। तो यहाँ पर इंची की आवश्यकता होगी। इंची से हम क्या करेंगे कि इन दोनों भागों को माप लेंगे। तो यहाँ पर चलिए इन दोनों भागों को मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भाग हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये वाला 3 हो गया। ये वाला भाग कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला भाग जो हमारा होगा 4.5। तो यहाँ पर लिख देंगे ये वाला भाग हमारा 3 हुआ और दूसरा भाग 4.5 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर ही होगा। तब यहाँ पर इसके बाद देखिए ये तो हमारा बन गया, लेकिन इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है बच्चों की, रचना भी करना है। अगर यहाँ तक आप लोग बना लेते हैं और रचना नहीं करते हैं तो आप लोग को आधा नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर रचना कर देते हैं तो आप लोग को फुल मार्क्स यानी कि 5 नंबर पूरा मिलेगा। तो रचना देखिए कैसे होता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए जो जो किए रहते हैं ना बच्चों रचना में वही चीज बस लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा हेडिंग होगा रचना के चरण। ठीक है बच्चों, रचना के चरण, ये तो हमारा हेडिंग हो गया। अब रचना कैसे करेंगे, तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर क्या किए है, रचना चरण नंबर फर्स्ट क्या किए हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या किया गया बच्चों, यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम ए बी बराबर, सर्वप्रथम ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दूसरा नंबर में क्या किया गया है, तो दूसरा नंबर में देखिए क्या किया गया है कि यहाँ पर ए से क्या बनाया गया है, एक न्यून कोण बनाए हम लोग। ठीक है, यही चीज ना किए हैं दूसरे नंबर में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए रेखा खींचने के बाद अब यहां पर देखिए तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, चरण नंबर यहां पर सेकेंड। यहां पर लिखेंगे A13 को किससे मिलाया गया है, बिंदु बी से। A13 को बिंदु बी से मिलाया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या किए हैं, चरण नंबर 4 में क्या लिखेंगे, चरण 4 में क्या हुआ है कि A13 बी, ठीक ना, यहां पर देखिए A13 बी। ठीक है बच्चों, यहां पर कहने का मतलब कि A13 बी के समांतर कौन सा रेखा खींचे हैं, यहां पर A5C। ठीक है बच्चों, यहां पर यही चीज हुआ है ना, तो यहां पर लिखेंगे यही चीज A13 और B के समांतर A5C एक क्या किया गया है, रेखाखंड खींचा। ठीक है। अब यहां पर चरण नंबर 5 में क्या लिखेंगे आप लोग, चरण नंबर 5 में क्या है, इस प्रकार बिंदु सी कहां पर है,
देखिए बिंदु सी ए सी अनुपात सी बी को कितने अनुपात में, तो 5:8 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 5:8 में विभक्त करेगी। ठीक है बच्चों, अगर रचना बना करके और रचना अगर पूरा इतना लिख देते हैं तो आप लोग को पूरा 5 नंबर मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अच्छे से, और अच्छे से लेकर देखिए आप लोग सवाल, कोई भी सवाल अगर यहाँ पर देखते हैं ना तो इसको एक बार प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है, और एक बार अपने से किया कीजिए, तब भी आप सही तरीके से 100% 100% सही बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला सवाल था। अब चलिए चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताने वाला हूं और दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल यहाँ पर 100% सही तरीके से 100% आप लोग के दिमाग में घुसा देने वाला हूं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को 2/3 गुनी हो। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और पहला भी जो हमारा क्वेश्चन था कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर है ना, एक आधार लेकर यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी को आधार मान सकते हैं, 5 को मान सकते हैं, 6 को मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का ही आधार ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर का एक आधार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्या है, इसका नामकरण क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका नाम हम ए बी कर दे रहे हैं, ए बी। ठीक है, ए बी बराबर कितना लिए यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी पर से क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेंगे। तो यहाँ पर नापिए ऐसे 6 सेंटीमीटर का, देखिए नाप रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए नाप लिए, नापने के बाद देखिए यहां से हम काटेंगे। चलिए देखिए काट दिए। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो आप गलती बना देंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, 5 सेंटीमीटर का है। देखिए 5 सेंटीमीटर का है, आप लोग देखिए सवाल में यहाँ पर, ये तो हमारा 6 सेंटीमीटर का काटे, उसके बाद क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का काटेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर नाप लिए, अब इसको काटेंगे। चलिए जो कटा है ना, ये दोनों भागों को हम क्या करेंगे, यहां पर मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं, इसको इधर से मिला दिए। देखिए एक त्रिभुज बन गया हमारा। अब इस त्रिभुज हमारे कितनी है, ये हमारे 6 सेंटीमीटर है। ये कितना बच्चों हमारा है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका नाम हम क्या कर देंगे, देखिए ए है बी है, तो इसका नाम क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको यहाँ पर 2/3 के गुनी में यहाँ पर क्या करना है, विभाजित करना है। तो यहाँ पर 2/3 का मतलब यहाँ पर 3 नीचे दिया हुआ ना, 3 भागों में इसको सबसे पहले यहाँ पर न्यून कोण बनाएंगे, और न्यून कोण बनाते हुए इसको कितने भागों में विभक्त करेंगे, 3 भागों में। तो देखिए न्यून कोण बना दिए। यहाँ पर न्यून कोण बनाने के बाद यहाँ पर देखिए 3 भागों में यहाँ पर छोटा सा चाप लेंगे, जैसे पहले सवाल में लिए थे, और इसको 3 भागों में काटेंगे। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है, तो इसको 3 यहाँ पर भाग करे हैं, तो यहाँ पर देखिए A1 हो जाएगा, A2, A3, और नीचे हमारा कितना है बच्चों, 3 है ना, तो यहाँ पर B से ना हम लोग क्या करेंगे, A3 को मिला देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, B से हम लोग क्या करेंगे, A3 को मिला देंगे। अब मिलाने के बाद देखिए, मिलाने के बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक समरूप त्रिभुज बनाइए। समरूप का मतलब समान, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है समान रूप का। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग पहले सवाल में लिए थे ना, वैसे ही लेंगे यहाँ पर एक चाप और यहाँ से काटेंगे। तो देखिए काट दिए, और यहाँ पर ऊपर कितना है, 2 है, तो यहाँ इसी चाप को लेकर के बिना हिलाए डुलाए क्या करेंगे, यहाँ पर A2 पर काटेंगे। तो A2 पर काट दिए। अब काटने के बाद देखिए इस चाप को हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे। नाप लिए ना, चलिए अच्छा से नाप लेते हैं। देखिए नाप लिए, नापने के बाद ये जो हमारा कटा हुआ है ना, इस पर क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो चलिए काटते हैं यहाँ पर। देखिए
थोड़ा सा भी अगर हिलेगा ना बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी अगर हिलेगा तो गलती बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसको कहाँ से काटे थे, तो यहाँ पर इसको हम लोग, ये जो भाग कटा था ऐसे, ये कटा था हमारा A2 से, तो A2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। देखिए मिला दिए ना। अब मिलाने के बाद देखिए इसका नामकरण क्या करेंगे बच्चों, तो इसका नामकरण हम लोग क्या कर देंगे, इसका नाम हम लोग B1 कर देते हैं। ठीक है, B1 कर दिए। अब B1 करने के बाद देखिए एक समरूप त्रिभुज इसके अंदर भी बनाना है, तो इसके अंदर समरूप त्रिभुज कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक चाप लेंगे, एक चाप लेने के बाद यहाँ से हम लोग काटेंगे। देखिए यहाँ से काटेंगे, चलिए यहाँ से काटते हैं। इसी चाप को कहाँ से काटेंगे, B1 से काटेंगे। चलिए B1 से भी काट दिए। अब इस चाप को हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे। देखिए नाप लिए, नापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसको काटेंगे। काटने के बाद देखिए कहाँ से इसको काटा गया है, तो B1 से, तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं अच्छे से। देखिए मिला दिया ना। अब देखिए एक समरूप त्रिभुज का निर्माण हो गया, तो इसका नाम हम लोग अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका नाम हम लोग कर देते हैं C1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम C1 कर दिए। तब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि रचना भी करना है। तो रचना कैसे करेंगे, तो रचना चलिए मैं आप लोग को करके यहाँ पर बताता हूँ कि रचना कैसे किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसका अब हम लोग रचना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कि रचना के चरण, तो यहाँ पर लिखेंगे रचना के चरण। ठीक है बच्चों, रचना के चरण लिखने के बाद सबसे पहले जो चीज यहाँ पर होता है ना, वही चीज यहाँ पर लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, चरण नंबर फर्स्ट में, चरण नंबर फर्स्ट, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर सर्वप्रथम, ठीक ना, AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है बच्चों, रेखाखंड खींचा। ठीक है ना, रेखाखंड खींचने के बाद बिंदु B से तथा बिंदु B से 6 सेंटीमीटर का तथा A से 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा तथा मिलाया, जिसका नाम क्या दिया बच्चों, C दिया। यहां पर देखिए जिसका नाम क्या दिया हम लोग, C दिया, जिसका नाम C दिया। ठीक है, अब चरण नंबर यहां पर सेकेंड में चलते हैं, चरण नंबर 2। दूसरा में क्या हुआ है कि बिंदु A पर, देखिए A पर क्या किया गया कि न्यून कोण यहां पर एक बनाया गया है, इसी चीज को लिखेंगे, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचा तथा, ठीक ना, अब रेखा खींचने के बाद इसे समान भागों में क्या किया, विभाजित किया तथा A3 को समान भागों में विभाजित किया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर में, चरण नंबर थर्ड में क्या हो रहा है कि A3 को B से मिलाया। चलिए लिखते हैं, A3 को
बी से मिलाया। ठीक है, अब ए 3 को बी से मिलाया, उसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, चरण नंबर 4 में क्या हो रहा है कि BC के समांतर C1 C डैश B डैश। देखिए BC के समांतर, BC कहाँ है, BC के समांतर यहां पर देखिए C डैश B डैश। ठीक है ना, BC के समांतर C डैश B डैश रेखा खींचा, ठीक है ना, तथा त्रिभुज AC डैश B डैश समरूप त्रिभुज ABC। ठीक ना, तो 2:3 में होगा। ये हमारा दूसरा सवाल का रचना है। देखिए बच्चों, अगर इतना बना देते हैं और रचना ऐसे अगर आप लिख देते हैं तो आपको बिल्कुल 100% 5 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों आशा करते हैं कि जो दोनों सवाल थे आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आए होंगे। तो बच्चों यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।